हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले आसान से स्टार्ट करते हुए हर तरह के एग्जाम्पल्स पे हम लोग आएंगे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस बनाने में, वीडियो पे ध्यान देना। सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा और क्वेश्चंस सारे समझ में आएंगे। मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि खुद भी बन जाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम में भी बनेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पंकज एंड पुनीत वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए टास्क इन 6 days. पुनीत alone can finish it in 8 days. In how many days can Pankaj finish it working alone? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। हमें दिया हुआ है कि पंकज और पुनीत जब साथ में काम करते हैं, बहुत आसान है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बस एक बार, कि पंकज और पुनीत जब साथ में काम करते हैं तो अलग 6 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं, और जब पुनीत अकेला काम करता है तो 8 दिन में काम पूरा करता है। तो पंकज जब अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में काम करेगा, यही क्वेश्चन है आपके पास। और बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हमें क्या पता है कि पंकज और पुनीत साथ में 6 दिनों में करते हैं और पुनीत 8 दिन में कर देता है काम। पुनीत 8 दिन में काम को पूरा कर देता है। ठीक है, तो पुनीत 1 दिन में कितना काम करेगा? 8 दिन में जब पूरा होता है तो 1 दिन में 1/8वां हिस्सा वो पूरा कर देगा। ठीक है, और पंकज प्लस पुनीत दोनों मिल करके 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, पंकज और पुनीत दोनों मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिल करके? 1/6। 6 दिन में काम पूरा होता है तो 1 दिन में उसका 6ठा हिस्सा हो जाएगा। तब दोनों मिलकर जब 1 दिन में 1/6 कर रहे हैं और उसमें से पुनीत 1/8 कर रहा है ना। 1 दिन में पंकज प्लस पुनीत जितना करते हैं, पंकज प्लस पुनीत जितना काम करते हैं उसमें से हम लोग यदि पुनीत का काम को कम कर दिए तो पंकज का काम मिल जाएगा। कितनी सीधी सी बात है। और पंकज और पुनीत जो कर रहे हैं दोनों मिलकर के 1/8 कर रहे हैं, माइनस पुनीत को करना है हमें, तो पंकज का काम मिल जाता है ना। तो माइनस पुनीत कर रहा है, सॉरी पंकज प्लस पुनीत मिलके 1/6 कर रहे हैं। पंकज प्लस पुनीत मिलकर के 1/6 कर रहे हैं और पुनीत जो है वह अकेला कितना काम कर रहा है? पुनीत 1/8 कर रहा है। पुनीत 1/8 काम कर रहा है। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमें पंकज का काम मिल जाएगा। तो पंकज का काम कितना है? 1/6 माइनस 1/8 बराबर 24। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 1/24। पंकज अब 1 दिन में 1/24 कर रहा है तो 24 दिनों में काम को वो पूरा कर देगा। आसान है। ये इतनी कहानी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा निकाल देना है। जब एग्जाम में बनाना हो इसी क्वेश्चन को, काम यही करना है, पर ये सारा कुछ दिमाग में होगा। पेपर पे जो होगा वो मैं यहाँ बगल में बता देता हूँ। पंकज और पुनीत 1 दिन में मिलकर के 1/6 कर रहे हैं, है ना। 6 दिन में काम पूरा हो रहा है तो 1 दिन में 1/6 होगा। और पुनीत 1 दिन में 1/8 करेगा। 8 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में 1/8 करेगा। तो हमें 1 दिन का पंकज का काम मिल जाएगा। इसको सीधा सीधा निकाल देंगे, हमारा एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1/24। पंकज का 1 दिन का काम 1/24 है तो 24 दिनों में काम को पूरा करेगा। बस ये इतना सा ही क्वेश्चन है। ये सारी कहानी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, A certain sum of money is sufficient to pay wages of 21 days
of Amit and or 28 days of Amit. The money is sufficient to pay the wages of both for how many days? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है. क्वेश्चन बिल्कुल वही है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लगी है कि ऐसी लिख दी गई है कि एक बार सोचना पड़ता है. सोचने वाली कोई बात नहीं है इसमें. कुछ एक पैसे हैं हमारे पास, मान लो ये एक अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, क्या है इससे कोई मतलब नहीं है. यह काम जो है, यह पैसे जो हैं 21 दिन अमित के लिए दिए काम के लिए हैं या 28 दिन अंकित के काम के हैं. यही दिया, यह जो पैसे हैं या तो अमित के 21 दिन के काम के हैं या अंकित के 28 दिन के काम के हैं. ठीक है, तो अब दोनों जब 60 मिल के करेंगे तो कितने दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे. तो सीधा सा बात है, यह कोई काम है, मान लो इसके बराबर एक काम है, ये जॉब है. हाँ, अगर अमित इसको कहता है तो 21 दिन में करता है, अंकित अगर करता है तो 28 दिन में करता है. दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सीधी सी बात इतनी है. अब पूछ दिया किस तरह से इसको घुमा करके. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है. लैंग्वेज अगर समझ में आ जाएगा तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. ध्यान देना, फिर से एक बात समझ लो. सर्टेन सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेस फॉर 21 डेज ऑफ अमित. अमित उस काम को, अब मनी को छोड़ दो, ए सर्टेन वर्क इज सफिशिएंट फॉर अमित फॉर 21 डेज. काम अमित के लिए 21 दिन के लिए है, अंकित के लिए 28 दिनों का है. तो द वर्क इज सफिशिएंट फॉर बोथ फॉर हाउ मेनी डेज. दोनों के लिए वह काम कितने दिनों में किया जा सकता है, दोनों मिलके उसको कितने दिनों में कर देंगे. ठीक है ना. तो अमित उसको 21 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/21, वही हमारा पुराना फॉर्मूला. अंकित 28 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में यह कितना करेगा? 1/28. तो अमित प्लस अंकित एक दिन में कितना करेंगे? मैं समझाने के लिए इतनी धीरे धीरे चल रहा हूँ. एग्जाम में आपको इतनी धीरे बिल्कुल नहीं चलना है. एग्जाम में आपको सीधा लिख देना है 1/21 प्लस 1/28. फिर इसको टोटल कर देना है. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 गुना 3 गुना 4. 7 गुना 3 ये है, 7 गुना 4 ये है, तो एलसीएम 7 गुना 3 गुना 4. अब यह करने से मेरे को फ़ायदा है. ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका समय बचाएंगी. ठीक है ना. अब 21 गुना 4 करने में मेरे को समय बिल्कुल नहीं रहता. 84 में ऐसे लिख सकता था. 28 गुना 3 करने में भी यहीं आता 84, जो मैं डायरेक्ट लिख सकता था. लेकिन इस तरह से लिखने में हमें फ़ायदा है. क्या फ़ायदा है अभी पता चल जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 4 + 3 इज इक्वल टू 7/7 गुना 3 गुना 4. 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/12. अब एक दिन में 1/12 काम होता है, तो काम पूरा हो जाएगा 12 दिनों में. 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तब यह पता चला यहाँ पे क्यों मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था. मल्टीप्लाई करता तो फिर उसको 7 से डिवाइड करना पड़ता. आप कितने भी फास्ट हो, 1 सेकंड तो लग जाता, 2 सेकंड तो लग जाता. इसलिए जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो मल्टीप्लाई नहीं करना है. जहाँ तक हो सके लास्ट स्टेप के लिए रखना है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, जो भी होता है इस तरह की चीज़ों को. ठीक है, समझ में आई बात. यह तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. इफ 3 men or 4 women can complete a certain job in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to complete it? थोड़ा सा बदल गया ये पिछले क्वेश्चन से, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है. टाइम एंड वर्क में कुछ अलग है ही नहीं जो अलग कर सकते हैं हम लोग. ठीक है ना. तो आओ समझते हैं क्वेश्चन को. सॉरी, हमें क्या दिया है? 3 आदमी अगर मिलकर के उस काम को करते हैं तो 43 दिन में कर देते हैं. 3 मेन, ठीक है ना. तो 3 मेन एक दिन में कितना करेंगे यह निकाल लेंगे. टाइम एंड वर्क में हमेशा हम लोग यही करते हैं. एक दिन में लोग कितना करेंगे यही निकालते हैं. तो 3 आदमी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 1/43. और हमें क्या दिया है? 4 विमेन
मिलकर भी 43 दिन में काम को पूरा कर देती है। तो 4 वीमेन एक दिन में कितना करेंगे यह निकाल देते हैं हम लोग। 4 वीमेन है, एक दिन है, वहीं 1/43 आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। अब 7 मेन और 5 वीमेन मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। मैन को मैं छोटा में एम और वीमेन को डब्ल्यू लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे समझने के लिए। मैन और वीमेन को मैं छोटा में एम और डब्ल्यू लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब 3 मैन का जो काम था, 3 मैन का एक दिन में 1/43 काम था, तो 7 मैन का एक दिन में कितना काम होगा। 3 का 1/43 था, 6 लोग करेंगे तो डबल हो जाएगा, 7 लोग करेंगे तो 1/43 गुना 7/3 है ना। 1/43 को 3 से डिवाइड कर दिए तो एक आदमी का एक दिन का काम आ गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 आदमी का काम आ गया। उसी तरह से 5 वुमेन का अगर एक दिन का काम निकाल दे तो कितना हो जाएगा। 1/43 था 4 वुमेन का, है ना। इसको 1/4 से अगर गुना कर दे तो 1 वुमेन का आ गया, फिर उसको अगर 5 से गुना कर दे तो 5 वुमेन का आ गया। तो हमें मिल गया 7 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे और 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे। इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा एक दिन में टोटल कितना काम हुआ। अब फिर से देखना, मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, जैसा है बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। इसका फ़ायदा अभी हमें मिल जाएगा ऐड करने में। हमारे पास है 7/43 इंटू 3 प्लस 5/43 इंटू 4। अब मैं फिर से एलसीएम लेने के लिए 43 इंटू 3 इंटू 4 ही लिख दूंगा, 43 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 28 प्लस 5 इंटू 3 15, यह आ गया 43/43 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 43 कट गया 1/12। एक दिन में 1/12 काम हुआ तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई मैंने कैसे कैलकुलेट कर दिया इसको, कोई डाउट तो नहीं रह गया है। 3 आदमी मिलकर के 43 दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी मिलकर के 43 दिन में कर रहे हैं, तो 3 आदमी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, हमने सबसे पहले तो इसको निकाल दिया। सबसे पहले तो हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं चाहे जैसे भी हो। 3 आदमी मिलकर एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो 7 आदमी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। 7 आदमी मिलकर 1/43 गुना 1/3 किया तो एक आदमी का निकला, गुना 7 किया तो 7 आदमी का निकला। उसी तरह से 5 विमेन का निकाल दिया, 5 औरतों का एक दिन का काम निकाल दिया। फिर इन दोनों का जब ऐड कर दिया तो हमें टोटल एक दिन का काम मिल गया, ठीक है ना। और जब एक दिन का टोटल काम निकल गया तो कितने दिन में काम पूरा होगा, यह तो बहुत सीधी सी बात है। अब यहीं अगर एग्जाम में करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग सीधा सा मान लेंगे एक आदमी का एक दिन का काम 1/m होता है, एक औरत का काम 1/w होता है, ठीक है। अब हमें दिया है 3/m, 3 आदमी का एक दिन का काम 1/43 है, और 4/वुमेन, 4 औरतों का एक दिन का काम 1/43 है, ठीक है ना। यहाँ से अब हमें सीधा सा निकाल देना है, क्या निकालना है, 7m प्लस 7/m प्लस 5/वुमेन। अब निकलेगा तो यही चीज़, यही निकलेगा ना, कि कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 men और 5 women can reap a field in 43 days, how long will 5 men and 6 women take to reap the same field? फिर से बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले में क्वेश्चन में अभी देखा था, कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 3 men है, इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ शॉर्ट में। 3 men मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/43। 5 विमेन एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/43, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 5 विमेन प्लस 5 men प्लस 6 विमेन हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो 3 men हमें 1/43 दिया है, 3 को 5 में बदलने के लिए 5/3 से गुना कर देंगे, प्लस 5 विमेन हमें 1/43 दिया है, इसको 6 में बदलने के लिए 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमारा एलसीएम आ गया 43 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे 18, 25 और 18 43 हो जाएगा, यह कट जाएगा, बच गया हमारे पास 1/15। 1/15 मतलब 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और डिटेल तो नहीं चाहिए इसमें? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 men and 5 women can complete a work in 10 days while 4 men can complete it in 10 days. In how many days will 3 men and 3 women complete the work? इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का सा चेंज है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें भी। 2 मैन और 3 विमेन मिलकर 10 दिन में पूरा कर दे रहे हैं काम को, और 4 मैन भी 10 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया है 3 मैन और 3 विमेन कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से मान लें एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, एक दिन में एक औरत 1/w काम करती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, मैं पिछले क्वेश्चन में जैसा लिखा था बिल्कुल वही काम चल रहा है यहाँ पर भी। तो 2 आदमी का एक दिन का काम 2/m प्लस 3 औरतों का एक दिन का काम 3/w, यह मिलकर के 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो एक दिन का काम 1/10, और क्या पता है 4/m, 4 आदमी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यह भी ठीक है, यहाँ तक भी निकल गया है। अब हमें पूछा गया है 3/m 3 आदमी प्लस 3 औरतें 3/w, यह दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में। जब यह निकल जाएगा तो हमारा आगे का काम भी पूरा हो जाएगा ना। तो यहाँ 4/m यहाँ से यहाँ दिया है, 4/m जब यहाँ दिया है, जो यहाँ से 3/m निकाल सकते हैं, 1/10 इंटू 1/4 इंटू 3, ये 3/m निकल गया, निकला, और 3/w निकालना है। अब यहाँ से 3/w यहाँ से जब निकालना है तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 आदमी इसको 2/m प्लस 2/m लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/10। इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब इसको और इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये बीच में जो तीसरा बचा है यह भी सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ से फिर 2/m निकाल दिया जाए, प्लस 4/m का वैल्यू है 1/10, और 4 को 2 में बदलना है तो इंटू 2/4 इज इक्वल टू 10/4 दोनों में आ गया है। अब 3 प्लस 2/40 5/40 इज इक्वल टू 1/8। एक दिन में 1/8 काम होगा तो टोटल काम 8 दिनों में होगा। समझ में आया ये तरीका? ज़्यादा घचपच नहीं हुआ। जिनको ये समझ में नहीं आया हो वो देख सकते हैं इसका, मैं फिर से इसको बना देता हूँ प्रॉपर जैसे बनाते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को। जिनको समझ में आ गया उनको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को। फिर से हमें मानना वही है कि एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, एक मैन, और एक वुमेन एक दिन में 1/w काम करती है। ठीक है ना, मैं जब अभी पहले जो सब कुछ कर चुका हूँ उसी को एक लंबे तरीके से कर रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है ना, एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, और एक औरत एक दिन में 1/w काम करती है। तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 2/m, और 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगे 3/w इज इक्वल टू 1/10। 10 दिन में काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में 1/10, और 4 आदमी मिलकर 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। 4/m इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से हमें 1/m की वैल्यू मिल जाएगी, 1/m इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, अब ये 1/m इसमें डाल देंगे तो हमें 1/w की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब
1/m 2/m बराबर 2/40 प्लस 3/w इज इक्वल टू 1/10. This implies 3/w is equal to 4 minus 2/40, 2/40. This implies 1/w is equal to, ये आ जाएगा 1/20, 1/w is equal to 1/60. अब हमें 1/m मिल गया, 1/w मिल गया, तो हमें निकालना है 3/m प्लस 3/w. ये क्या आ जाएगा, 1/m था 1/40, तो 3/40 प्लस 1/w था 1/60, तो 3/60. ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 120, 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6, 15/120 इज इक्वल टू 1/8. अब देखो एक बार, अगर पिछला मेथड नहीं समझ में आया था तो समझो दोनों में क्या फ़र्क हुआ था. मैंने पिछली बारी 4/m से सीधा निकाल दिया था. 4/m की वैल्यू हमारे पास थी जब 1/10, तो यहाँ से मैंने 3/m की वैल्यू निकाली थी. कैसे निकली थी, 4/m जो था, 4/m को 3/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 3/m आएगा, और राइट साइड में भी वही करना होगा, 1/10 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा. समझ में आई बात, कैसे आया ये शॉर्टकट्स आने चाहिए आपको. एग्जाम्स अगर देना है कंपटीशन में, क्वांट के पेपर में अच्छा करना है, तो इस तरह के शॉर्टकट्स आने चाहिए. अब जब हमने 4/m की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो 3/w भी यहाँ से निकाला. 4/m से हमें 2/m निकाला था, 2/m निकला था 2/m कितना निकला था, 1/20. 1/20 को यहाँ डाला था तो 3/w की वैल्यू आई थी. ये सब कुछ दिमाग में हो जाता है. दिमाग में जब हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है. एक बार फिर से बनाने की कोशिश करो इस तरह से क्वेश्चन को, है. लंबा मेथड तो पता ही है, इससे बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा. इससे शॉर्टकट से बनाने की कोशिश करनी है. ओके. P and Q can do a piece of work in 30 days and 40 days respectively. They began the work together, but P left after some days and Q finished the remaining work in 12 days. After how many days did P leave? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले से, लेकिन कुछ है नहीं इसमें. अगर क्वेश्चन की भाषा समझ में आ जाती है और फिर उससे हम लोग इसको इक्वेशन में लिख दिए तो फिर कुछ नहीं बच जाता है क्वेश्चन में. ध्यान से समझना है क्वेश्चन. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दो. यहाँ पे P काम को 30 दिनों में करता है, यह हमें दिया हुआ है. Q काम को 40 दिनों में करता है, यह भी दिया हुआ है ना. P और Q, P 30 दिन में कर देता है, Q 40 दिन में कर देता है. दोनों साथ में काम करना चालू करते हैं और P कुछ दिनों के बाद चला जाता है. P लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कितने दिनों बाद जाता है यह हमें नहीं पता है. फिर Q काम को आगे पूरा करता है और उसे 12 दिन लगते हैं. ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, काम कितने दिनों, P कितने दिनों तक काम किया यह निकालना है. यही क्वेश्चन है. तो इसमें क्या हो रहा है कि P प्लस Q मिल करके कुछ दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद फिर Q 12 दिनों तक काम करता है ना. पहले P प्लस Q मिल के कुछ दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद Q और 12 दिनों तक काम करता है. और ये कितने दिनों तक काम करते हैं दोनों साथ में, यह नहीं पता है हमें. ये पार्ट हमें नहीं पता है कि P और Q मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं. तो मान लेते हैं ये लोग, हम लोग n दिनों तक काम करते हैं. तो P प्लस Q मिलके n दिनों तक काम करते हैं और फिर Q 12 दिनों तक काम करता है, तो काम पूरा हो जाता है. P की भी स्पीड पता है हमें, Q की भी स्पीड पता है हमें, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है. देखो हमें क्या करना है, P प्लस Q n डेज तक काम करते हैं, तो कितना काम होगा इनका, P प्लस Q एक दिन में 1/40 Q का काम प्लस 1/30 P का काम. इसको n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें n दिनों का काम मिल जाएगा. फिर Q का 12 दिन का काम इज इक्वल टू 12/40. यह भी ठीक है. अब ये दोनों जब ऐड कर देंगे हम लोग
तो हमें मिल जाएगा टोटल एक काम। मतलब ये कितना हो रहा है, n एलसीएम ले लेंगे, हमें 120 आ जाएगा और ऊपर में क्या आएगा 4 + 3 7, मतलब 7n/120 प्लस 12/40 इज इक्वल टू 1। ये दोनों जब मिल जाता है तो काम पूरा होता है। अगर ये इक्वेशन बन गई आपकी तब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो भी था इस इक्वेशन को बनाने तक में ही दिमाग लगना था, इसके बाद तो कुछ नहीं रखा है। इस इक्वेशन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7n/120 इज इक्वल टू 1 - 12/40, जो कितना हो जाएगा 28/40। ठीक है ना। तो n को जब हम लोग निकाल देंगे तो 28/40 इंटू 120/7, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 तिया 12, मतलब P और Q मिलके 12 दिनों तक काम करते हैं। फिर Q 12 दिन और काम करता है तो काम पूरा हो जाता है। तो टोटल काम नहीं, P ने काम कितने दिनों तक किया, कितने दिनों तक किया और कितने दिनों बाद छोड़ा, दोनों तो एक ही बात है। P ने जितने दिन काम किया उतने ही दिन के बाद उसने छोड़ा, 12 दिन। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X is twice as good a workman as Y. Together they can finish a work in 14 days. In how many days can the work be completed by X alone? फिर से वही बात है, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ भाषा बदल गई है। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, तब कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। हमें दिया है कि x इज ट्वाइस एज गुड ए वर्क्समैन एज y, मतलब x जितने दिनों में काम करेगा उससे डबल दिन लगेंगे y को, लगेंगे ना। x अगर एक ए दिन में काम पूरा कर देता है तो y को 2 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। यही होगा ना, तभी तो x डबल बेटर हुआ है। x y से डबल अच्छा है, मतलब समय कम लगना चाहिए, आधा लगना चाहिए। x को a दिन लगे, y को 2 दिन लगे। अब हमें दिया गया है क्या, x एक दिन में कितना काम करेगा 1/a, प्लस y एक दिन में कितना काम करेगा 1/2a, और ये दोनों मिलकर के 14 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/14 काम कर देंगे। अब अगर यह इक्वेशन आपने बना दिया तो फिर क्वेश्चन में बचा क्या है, ये ही तो निकालने पूछा गया है। ये इक्वेशन अगर बन गई तो क्वेश्चन बन गया है। सॉल्व भी कर देते हैं इसको हम लोग। 1/a प्लस 1/2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 2a हो जाएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2a, यह किसके बराबर है 1/14। यहाँ से a हम लोग निकाल देंगे, 3/2 इंटू 14, ये 7 आ जाएगा, 21 डेज है ना। x कितने दिनों में काम करेगा, कंप्लीटेड बाय x का समय था a, जो आया हमारा 21 डेज। आंसर ऑप्शन ए। गलती से 2a मत निकाल देना, 2a y को लगता है समय, जो 42 आंसर ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना। किसी का 42 आया है, जिसका भी 42 आया है उसने किया यह होगा कि y को माना a दिन लगते हैं, x को लगा a माना a/2 दिन लगते हैं, और फिर a को सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर 42 आ गया। ऐसा ही किया था ना। ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है किसके बारे में पूछा गया है। P and Q can finish a work in 10, 12 and 15 days respectively. If Q stops after 2 days, how long will P and R take to finish the work? फिर से बिल्कुल वही सवाल है, अंतर यहाँ पर सिर्फ यही है कि पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए हैं। और कोई फ़र्क है क्या? तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है, 10, 12 और 15 दिन। Q 2 दिन तक काम करता है और चला जाता है। उसके बाद P और R काम करते हैं, पूरा करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा हो जाता है ना। Q के जाने के बाद कितने दिनों में काम पूरा हो जाता है, यही पूछा गया है। मतलब क्या है, हमारे पास 2 डेज P + Q + R, यह काम हुआ है, प्लस
n डेज p प्लस r दोनों मिलकर के एक काम को पूरा कर देते हैं। अब p का एक दिन का काम कितना है 1/10, q का एक दिन का काम कितना है 1/12, r का एक दिन का काम कितना है 1/15। ये तीनों मिलकर के 2 दिन काम करते हैं, 2 से गुना कर दो इसको, प्लस n दिन तक p और r काम करते हैं। p का काम एक दिन का 1/10 प्लस r का एक दिन का काम 1/15 इज इक्वल टू 1। फिर से वही है, यह इक्वेशन अगर आपने बना दी किसी भी तरीके से तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा है फिर। ठीक है ना, इक्वेशन बनाने में गलती हो सकती है, वो नहीं करना है, ध्यान से यही इक्वेशन बनाना है, कुछ और नहीं बनेगा इक्वेशन। अगर कोई दूसरा इक्वेशन बन रहा है आपका तो गलत है। गलती से लैंग्वेज में खो करके इक्वेशन को गलत नहीं करना है, ये इक्वेशन आएगी, एकदम ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। P plus Q plus R can finish the work in 10, 12 and 15 days respectively. Q stops after 2 days. मतलब 2 दिन तक P, Q, R तीनों ने काम किया है। ये नहीं बोलना है कि Q 2 दिन काम करके चला गया और फिर P एंड R ने काम किया। 2 दिन तक तीनों ने काम किया है, P, Q एंड R 2 दिन तक तीनों ने काम किया है, फिर P और R ने मिलकर काम को पूरा किया है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10, 12, 15 का एलसीएम 60, 6 + 5 + 4 प्लस n गुना 10 और 15 का एलसीएम 30 और ऊपर आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 2 15/60 प्लस n 5/30 इज इक्वल टू 1। 15 का 4 बार में 60 हो जाएगा, 5 6 बार में 30 होगा। n/6 इज इक्वल टू 1 - 2/4, 1/2। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6/2 इज इक्वल टू 3 डेज। ठीक है ना, आंसर हमारा 3 दिन आएगा। किसी का 5 दिन आया है, जिसका 5 दिन आया है चेक करो कहाँ पे गलती की है तुमने, इक्वेशन बनाने में कुछ तो गलत हुआ है ना, चेक करो कहाँ पे गलती मिल जाएगी। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, how long will 15 men and 20 boys take to complete the same job? क्वेश्चन पहले जैसा ही, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन रहे हैं और उसको सॉल्व करने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, और कोई फर्क नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है कि 6 मेन और 8 बॉयज़ मिलके काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कि 26 मैन और 48 बॉयज़ मिलके 2 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो 15 मैन और 20 बॉयज़ को कितना समय लगेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग सीधा मान ही लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1/m काम करता है, एक लड़का एक दिन में 1/b काम करता है। तो एक आदमी को काम को पूरा करने में m डेज लग जाएंगे और एक लड़के को काम करने में b डेज लग जाएंगे। स्टैंडर्ड है जो हम लोग हमेशा मानते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दिया है 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 6/m। एक आदमी 1/m कर रहा था तो 6 आदमी 6/m करेंगे, प्लस 8 बॉयज़ कितना करेंगे 8/b। ये दोनों मिल करके कितना काम कर देते हैं 1/10। यह हमारा एक इक्वेशन है। और क्या दिया है मेरे पास 26 मैन, 26/m काम हो जाएगा 26 आदमी का, प्लस 48 बॉयज़ 48/b। यह 48 लड़कों का काम हो जाएगा, जो कि कितना होगा 2 दिन में काम पूरा होता है तो एक दिन में 1/2 काम होगा। ठीक है ना, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। और हमें निकालना क्या है, निकालना है 15 आदमी 15/m प्लस 20 बॉयज़ 20/b एक दिन में कितना काम करेंगे। जब यह निकल जाएगा तो फिर हमारा यह भी निकल जाएगा कि काम कितने दिनों में पूरा होगा।
तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। इतना ही काम है हमारे पास। तो इस दोनों से हमें m और b की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करना है। अब दो इक्वेशन है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर किसको किसको लग रहा है एलसीएम लेने से काम हो सकता है? एलसीएम लेने से बात बहुत उलझ जाएगी, एलसीएम नहीं लेना है। इस इक्वेशन को अगर ध्यान देना, ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8/b जो है ये क्या हो जाएगा? 8 × 6/b हो जाएगा, 48/b हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है ना? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। समझ में आ रहा है मैं यहाँ कहाँ से लाया? ये 6 मेरे दिमाग में कहाँ से आया? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन ये वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 6 को मैं 26 कैसे बनाऊँगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, सीधा सा इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। 8 को आराम से मैं 48 में कन्वर्ट कर सकता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 36/m हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 48/b हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 6/10। यही आएगा, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। अब हमें दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब इन सबको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 26 - 36 - 10/m इज इक्वल टू 1/2 - 6/10। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लेंगे तो 5/10 हो जाएगा। 5/10 - 6/10 - 1/10। तो यहाँ से हमारे पास 1/m की वैल्यू आ जाएगी 1/100। आ गया ना? जब हमें 1/m की वैल्यू आ गई, मैं m नहीं निकाल रहा हूँ, 1/m निकाल रहा हूँ। सीधा सीधा 1/m की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, है ना? इसलिए मैंने m नहीं निकाला है। अब ये 1/m की वैल्यू इसमें डाल देंगे। जब इस 1/m को जब हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें 1/b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें 1/m मिल गया, 1/b मिल गया, तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है काम? इसमें सिर्फ एलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है। एलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा है इसमें, ठीक है? तो अब 1/m यहाँ पे डालते हैं हम लोग, तो 6/100 हो जाएगा, प्लस 8/b इज इक्वल टू 1/10। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? 8/b इज इक्वल टू 4/100। यहाँ से हमारा 1/b कितना आ जाएगा? 1/200। आ रहा है ना ये? अब हमारा जो इक्वेशन है इसमें इन सब वैल्यूज को डाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/m प्लस 20/b इज इक्वल टू 1/m कितना था हमारे पास? 1/100। तो 15/m हो गया 15/100 प्लस 1/b था 1/200, तो 20/200, ठीक है ना? इज इक्वल टू, यहाँ 2 कैंसिल कर दूँ, 10 और 100 हो जाएगा नीचे। एलसीएम हमारा 100 हो गया आराम से। 15 + 10 इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना? दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा 4 दिनों में, 4 डेज। ऑप्शन हमारा ए है 4 डेज का। बात समझ में आई कैसे सॉल्व होता है लीनियर इक्वेशन? इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना समझना है। टाइम एंड वर्क तो बहुत आसान है, ये सब तो बहुत बार देख लिए इन सबको हम लोग, ठीक है? हमारा आंसर 4 डेज है।